Very good morning to all of you students. Today we will study the quotient group and related theorem. So what is a quotient group? We say that if H is a normal subgroup of a group G, then this group denoted by G mod H, or we can say G divided by H, of all the right cosets of H in G under the composition of cosets, that is HA into HB, this is equal to HAB, is called the quotient group, or we can say the factor group. So note that if this composition in this quotient group is addition, then composition in quotient group is defined by H plus A plus H plus B, this is equal to H plus A plus B. So sometimes we also define this quotient group by this thing, that is, if G is a group and H is a normal subgroup of G, then the set of all cosets of H in G is a group with respect to the multiplication of cosets and is called the quotient group and is denoted by G mod H, or we can say G divided by H. And so that is G by H, this is equal to HA, and A belongs to the group G. So these are the distinct right cosets. So if note that if H is a normal subgroup of a finite group G, then this quotient group forms a group of order of G divided by order of H, and this consists of the number of distinct right cosets of the subgroup H in the group G. So in short, जो quotient group हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और उसको हमने डिनोट किया है, जैसे ये H है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और देन हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आए जो जिसको हम डिनोट करेंगे G बाई H से, और उसमें क्या होंगे, सारे के सारे राइट कोसेट्स होंगे किसके, उस सब ग्रुप H के उस ग्रुप में अंडर द कंपोजिशन. अब कंपोजिशन जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कंपोजिशन हो रहा है अप्लाई मीन्स कोसेट्स के ऊपर. सो यहाँ पे जो कंपोजिशन ले रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, सो मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स की बात कर रहे हैं. सो वो कैसे डिफाइन होगा, एच ए इंटू एच बी जो होगा दैट इज इक्वल टू एच ए बी. सो ये हमारे पास क्या है, राइट कोसेट्स है. सो इसी ग्रुप को हम बेसिकली क्या कहेंगे, कोशेंट ग्रुप कहेंगे, या हम उसको फैक्टर ग्रुप कहेंगे. और अगर ये कंपोजिशन हमारे पास एडिशन हुआ, सो उस केस में जो ये कंपोजिशन होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी. ओके. सो एक थ्योरम मैं यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सो प्रूव दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. सो इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, आप बाकी थ्योरम्स आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसमें कुछ सिर्फ मेन थ्योरम्स ही यहाँ पे मैंने जो है उनकी वीडियोज़ बनाई हैं. सो बाकी जो थ्योरम्स होंगी वो आप प्लीज़ बुक से कंसल्ट करें. सो जैसे ये हमारे पास था कि प्रूव दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. सो हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे. सो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले. सो हमें ये प्रूव करना है कि जो हर एक कोशेंट ग्रुप होगा किसी साइक्लिक ग्रुप का वो क्या होगा, साइक्लिक होगा. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कंसीडर और लेट G इज इक्वल टू ए, दिस इज द साइक्लिक ग्रुप. सो बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये मैं एक साइक्लिक ग्रुप ले रही हूँ जनरेटेड बाई ए, cyclic group generated by A. सो therefore यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ये G है ये क्या है, हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप है. सो G इज़ एन एबेलियन ग्रुप. एबेलियन ग्रुप मीन्स इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दैट ईच सब ग्रुप जो होगा इस ग्रुप G का वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा. सो ईच सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल सब ग्रुप. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब मैं इस पे एक सब ग्रुप ले लेती हूँ. सो लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. सो देयरफॉर अगर H उसका सब ग्रुप है और G हमारे पास जो हर एक सब ग्रुप जो G का होगा वो नॉर्मल है, तो मीन्स ये H भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर H इज़ ए नॉर्मल, देयरफॉर H इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G.
सो अगर H क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो गया, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, G डिवाइडेड बाई H जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, एक कोशेंट ग्रुप फॉर्म करेगा. सो आई विल राइट हियर, सो G बाई H forms a quotient group. सो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है जो ये कोशेंट ग्रुप है ये साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय एच ए. एच ए मीन्स इसका जो राइट कोसेट है. सो आई विल राइट टू प्रूव जी बाई एच, और वी कैन से कोशेंट ग्रुप जी बाई एच इज ए साइक्लिक group generated by the right coset. सो राइट कोसेट को हम लिखते हैं एच ए से. सो मैंने यहाँ पे एच ए लिख लिया. सो आई विल राइट लेट एच एक्स, ये किसको बिलोंग कर रहा है. सो आई विल राइट दिस, जो ये लेफ्ट कोसेट है ये किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को, जी मॉड एच को करेगा. सो जी डिवाइडेड बाई एच आर्बिट्ररी. सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप g को करेगा. मगर जो g के ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो साइक्लिक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है लेट g इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप. सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास ए के इक्वल आएगा. सो देयरफॉर आई विल राइट x इज इक्वल टू, अगर वो साइक्लिक है तो उसको मतलब हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए रेज पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो x इज इक्वल टू ए रेज पावर n for some integer n, for some integer n. सो इसका मतलब हो गया जो एच एक्स है इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ए रेज पावर एन आ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू ए कितनी टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स होगा. सो ए इंटू ए सो ऑन अप टू दिस, अप टू ये कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स होगा. आई विल राइट हियर अप टू एन टाइम्स. सो दिस मीन्स इनको अब यहाँ पे कोसेट्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा. सो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच ए इंटू एच ए देन इंटू एच ए, और ये कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स तक जाएगा. सो ये भी हमारे पास एन टाइम्स आ जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एच ए रेजिंग पावर एन. ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एच एक्स दिस इज इक्वल टू एच ए होल रेजिंग पावर एन. सो फॉर ऑल जो एच एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा था, कोशेंट ग्रुप को, दैट इज जी बाई एच. सो देयरफॉर यहाँ से क्या शो हो गया कि जी बाई एच जो है दैट इज कोशेंट ग्रुप क्या है, दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई एच ए. साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय राइट कोसेट दैट इज एच ए. सो ईच कोशेंट, यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि दैट ईच कोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड. सो आई विल राइट हियर, सो देयरफॉर ईच कोशेंट group of a cyclic group is cyclic, hence proved. So next is the example, let z under addition be the group of integers and h is equal to 4n where n belongs to integer. Then we have to find the members of z mod h. So means, or we can say of this quotient group. So ये बहुत simple है इसको solve करना, यहाँ पे भी कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है. Simply आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि हमें इसमें कोसेट्स ही निकालने हैं तो ध्यान रखेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन दिया है वो कौन सा दिया है, एडिशन का दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास z अंडर एडिशन दिया हुआ है, ये ग्रुप है ऑफ इंटीजर्स है. सो मीन्स ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में कैसे एलिमेंट्स हो गए, इसमें ऐसे आएंगे 0 देन +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. सो ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आ गया. सो आई विल राइट बी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स under addition.
सो ऑल्सो हमें क्या गिवन है इसमें H जो है इसका एक सब ग्रुप है और उसमें कैसे एलिमेंट्स है 4n, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को कर रहा है। तो मीन्स जब n यहाँ पे 0 होगा तो ये हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आएगा, ये सेट कैसा होगा, पहला 0 आ जाएगा, जब 1 होगा तो ये 4 आ जाएगा, तो मीन्स प्लस माइनस लिख लेते हैं, प्लस माइनस 4 होगा। इसी तरीके जब 2 हो जाएगा तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो ये इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो कोसेट्स निकालने हैं, तो मीन्स सारे के सारे क्या करने हैं, राइट कोसेट्स निकालने हैं। आप लिख सकते हैं, सो दिस मीन्स मैं लिखूंगी फॉर कोसेट्स ऑफ दिस H इन Z। सो पहला एलिमेंट क्या है इस सेट का, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सो 0 देन ये जो हमारे पास H का एलिमेंट है, सो 0 हमें मेन सेट से लेना है और हमारे पास इसके साथ कोसेट बनाना है H के साथ, तो हो जाएगा 0 प्लस H। ओके, सो एडिशन का कंपोजिशन था यहाँ पे ऑपरेशन। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वो सेम सेट के इक्वल ही आ जाएगा। सो ये आएगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। ठीक है, या अगर आपको डाउट आए तो आप उसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। ये सेट हमारे पास ऐसे होगा, सो ऑन, ये आएगा -8 फिर -4 फिर 0, देन ये आ जाएगा 4 देन 8 एंड सो ऑन। सो ये इस तरीके का सेट है। सो अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस H के लिए हो गया, तो मीन्स ये वापस किसके को लग गया, मेन सेट के लिए ही आ गया। अब हम सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है। सो आई विल राइट, जब 1 किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स के ग्रुप को बिलोंग करेगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस H। ठीक है, यहाँ से वो किसके इक्वल आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, मीन्स इसमें एडिशन हो जाएगा इस वाली साइड और सब्ट्रैक्शन वाली साइड से 1 सबसे क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 0 को करेंगे यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, 8 प्लस 1 किसके इक्वल चला जाएगा, 9 एंड सो ऑन। और दूसरी साइड से क्या आ जाएगा, -4 देन +1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल होगा। देन -8 प्लस 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के इक्वल होगा एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास आ गया इसका कोसेट। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, -1 के लिए निकालेंगे। सो -1 जो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, Z को करेगा। सो यहाँ पे भी इसके लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस H एंड दिस इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे सो ऑन। ये बन जाएगा -9, देन ये आएगा -5, देन -1, देन 3 एंड 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम 2 के लिए निकाल के देखेंगे। सो 2 के लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस H, और उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। जब 2 इसमें ऐड होगा तो 0 की जगह पे 2 हो जाएगा, 4 की जगह पे 6 होगा, 8 की जगह पे 10 हो जाएगा, एंड रिवर्स में यहाँ पे -2 हो जाएगा, एंड 8 में से 2 हमें ऐड करना है तो -6 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से जब -2 के लिए देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास -2 प्लस H एंड दिस इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू जो आएगी ये हमारे पास आएगी -10 देन -6 देन -2 देन 2 एंड 6 एंड सो ऑन। अगर अब हम देखेंगे जो ये वाला सेट है, ये बेसिकली सेट जो है और ये सेट है, ये दोनों सेट क्या है, सेम है। सो मीन्स ये किसके इक्वल आ रहा है, सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू 2 प्लस H के इक्वल। सो मीन्स इसको सेट के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से हम 3 के लिए करके देखेंगे तो 3 बिलोंग्स टू Z, ये आ जाएगा 3 प्लस H और उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास -5 देन -1 देन 3 देन 7 देन 11 देन सो ऑन। सो दिस मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये सेट अगर हम देखेंगे ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास -1 प्लस H के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 प्लस H। सो इसी तरीके से अगर हम -3 के लिए भी देख लेंगे तो -3 बिलोंग्स टू Z, ये आएगा -3 प्लस H, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसके में एलिमेंट्स आ जाएंगे सो ऑन, -11 -7 -3 देन 1 देन 5 देन सो ऑन। और अगेन आप इसको देखेंगे तो ये सेट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस H के इक्वल आएगा। तो आई विल राइट हियर 1 प्लस
प्लस एच। सो अब देखेंगे बाकी सारे जो टर्म्स है वो वापस क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। सो मीन्स इसमें जो हमारे पास इसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस एच वाला, एक हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा, और हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 3 प्लस एच का आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोसेट। सो आई विल राइट हियर, सो देयरफॉर द कोसेट्स of this quotient group, that is Z divided by H, are 0 plus H, then 1 plus H, then 2 plus H, and 3 plus H. Hence proved. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर जी हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया है, इसका ऑर्डर कितना दिया है, 8 दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशंट ग्रुप्स कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय ए स्क्वायर और A4 रेस्पेक्टिवली। सो अब हमें ए स्क्वायर और A4 के विथ रेस्पेक्ट टू हमें क्या निकालने हैं, इसके क्वोशंट ग्रुप्स निकालने हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमारे पास ग्रुप दिया है, ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना है, 8 है। तो मीन्स इसमें एलिमेंट्स में लिख लेती हूँ, एक आएगा ए स्क्वायर, देन ए क्यूब, देन A4, देन A5, देन A6, देन A7, और ए जो 8 होगा दिस इज बेसिकली इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके मैं 2 सब ग्रुप्स ले लेती हूँ, एक H1 ले लेती हूँ, H1 में एलिमेंट्स लेती हूँ A2, A4, A4, A6 एंड A8। सो A8, जस्ट अ सेकेंड, A8, एंड ध्यान से रखिए A8 बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है। सो इसी तरीके से दूसरा सब ग्रुप लेती हूँ H2, उसमें मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ A4 एंड A8, एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो यहाँ से अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये साइक्लिक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस हमारे पास जो ग्रुप G है दिस इज abelian, सो देयरफॉर द सब ग्रुप्स जो है इसमें H1 एंड H2, सब ग्रुप्स H1 एंड H2 आर नॉर्मल इन G। सो ये क्या हो जाएंगे, इसमें नॉर्मल हो जाएंगे, किसमें, इस ग्रुप में। सो इसका मतलब हो गया जो इनका ऑर्डर होगा, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ G बाई H1 वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ G है, ऑर्डर ऑफ G कितना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H1 हो जाएगा। ओके, सो मीन्स G में G का ऑर्डर 8 था, और ऑर्डर ऑफ H1 देखेंगे, H1 में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। सो मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। सिमिलरली जो ऑर्डर ऑफ G मॉड G बाई H2 जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H2, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G हो गया 8, और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2। सो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, A2 और जो हमारे पास A4 के विथ रेस्पेक्ट टू हमने क्या निकाल लिए, इसके क्वोशंट ग्रुप्स निकाल दिए। यही हमें मेन बेसिकली फाइंड करना था। थैंक यू।